डॉक्टर शाहबाज साहब, ये क्या वजह है कि ये तासुर अब चल रहा है कि जो एक पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी, उनको अब इस्लामाबाद ही बता रहा है कि क्या करना है। उनको तमाम अहकामात यहीं से मिलते हैं, सेंस ऑफ डायरेक्शन यहाँ से मिलती है। और उस्मान बुज़दार साहब को एक ऑप्टिक्स के लिए, कॉस्मेटिक तौर पर एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे, क्या मजबूरी क्या है कि इतना बड़ा एक अरेंजमेंट कर लिया है जो लोगों को नज़र आ रहा है? देखिए मोहित, बात यह है कि चीफ मिनिस्टर के साथ मैंने 1 साल तकरीबन काम किया। लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं बहुत सारे एरियाज़ की, क्योंकि हमें आदत है, हमारी ह्यूमन बीइंग्स की जो साइकोलॉजी होती है वो ये कि जो चीज़ हमें लग रही है हम चेंज को रिएक्ट करते हैं। अब पहले वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे कि जो, अगर मैं अब्बासी साहब माशाल्लाह वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, इनसे अगर मैं कहूँ कि 10 सेकंड में मुझे पंजाब के 5 मिनिस्टर्स के नाम बताएं या 6 के, तो राणा सनाउल्लाह, राणा मशहूद और शायद मलिक साहब के अलावा इन्हें कोई नाम याद ना आए। तो पहले भी चीफ मिनिस्टर ही नज़र आते थे सिर्फ एक। पीपल वांट टू सी दैट कि वो चीफ मिनिस्टर रात को सोए उठे और कहे मैंने ऑरेंज ट्रेन बनानी है, एक ऐसे मुल्क में जहां इनकी गवर्नमेंट में हर साल ये 450 बिलियन 464 बिलियन सर्कुलर डेट ऐड हो गया। अब ज्यादा मिनिस्टर्स के नाम लोगों को मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल, आपको यास्मीन राशिद के नाम का पता है सबको, आपको मुराद रास के नाम का सबको पता है, ये मैं नहीं कह रहा, सबको पता है कि स्कूल का कौन। ये चीफ मिनिस्टर जो मियां असलम इकबाल का पता है, आप हाशिम जवां बख्त का सबको पता है। तो अब आपको इमर्ज होते हुए नए, दैट वाज द प्रॉमिस व्हिच इमरान खान मेड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, यंग लोगों। मैं आपके सामने बैठा हूं, विद इन 1 ईयर he made me somebody known to every household. That is the promise. He brought me from Chicago all the way. I was somebody जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। मलिक खान भी एक नॉन हाउस होल्ड बन गए। नहीं, मलिक अहमद खान तो माशाल्लाह बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, इनकी फैमिली पॉलिटिक्स में है। जब शहबाज शरीफ साहब ने उनको स्पोक्स पर्सन बनाया तभी विजिबल हुए। नो, बट द प्रॉब्लम इज कि और कितने मिनिस्टर हैं, ये मैंने आपसे सवाल पूछा, तो मैं कंप्लीट कर लूं सर। बात यह है कि वहां पे उन्होंने एक दिन सोचा मैंने ऑरेंज ट्रेन बनानी है। अब ऑरेंज ट्रेन जो है वो इस टाइम पे पंजाब गवर्नमेंट के गले में एक बोझ पड़ा हुआ है। अगर उसको चलाते हैं तो 285 रुपए किराया रखना पड़ेगा उसको, बगैर किसी सब्सिडी ना देनी पड़े। उसमें भी सुन लीजिएगा, उसमें भी 6.5 अरब इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा साल का, उस सूद पे जो लेके ट्रेन बनाएगी 6.5 अरब। और अगर उसकी 50 रुपए टिकट रखी जाती है तो 11 अरब का उसमें घाटा पड़ेगा उस ट्रेन में। तो मुझे एक बात बताइए कि जहां पे लोगों के पास कुत्ते के काटने की वैक्सीन पूरे पंजाब में लोगों के पास नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी पूरी नहीं है उस तरह से, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, कोशिश करते हैं पूरी करने की। जहां पे लोगों को साफ पीने का पानी नहीं है, लोग स्कूलों में नहीं है, स्कूलों की छतें नहीं है, वहां पे एक शहर में एक ट्रेन इतनी एक्सपेंसिव आप बनाते हैं जो चल नहीं सकती। इसके साथ साथ लोगों को ये आदत पड़ गई। मैं आपको आज मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में 3 घंटे कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने वो एनर्जी पे मीटिंग ली, सर जोड़ के बैठे हैं कि जो अजाब हमारे गले में ये आईपीपीज का डाल के गए उससे हम कैसे निकलें, सर्कुलर डेट का। इन्होंने जब इनकी गवर्नमेंट जा रही थी मई में इन्होंने एक डिसीजन किया। क्या मोहित साहब आपके घर मैं क्विकली सिर्फ खत्म कर रहा हूं, इनके पास भी कुछ पैसे पड़े होंगे, आपके पास भी। इनकी बेगम अगर इनकी लाख रुपए सैलरी है, सारी बाहर दे दें किसी को, गरीब को, ये देने देंगे। इन्होंने बच्चों की फी भी देनी है। जून जुलाई अगस्त जब ये मई में जा रहे थे, इन्होंने 10 रुपए वाला यूनिट किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए 5 रुपए 50 इस पे मलिक साहब डॉक्टर साहब आप बड़ा अरसा गुम रहे। पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब के अच्छा ही काम कर रहे थे वहाँ पे आप, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आप पसंद नहीं आए, फिर आप गुम हो गए टेलीविजन स्क्रीन से। अब आप दोबारा वारिद हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मोहित। एक्चुअली ये तो कैप्टन की चॉइस होती किसको कहाँ खिलाना है। बुज़दार साहब और मैं दोनों ही नए थे। खान साहब ने कैप्टन है, कैप्टन तो इमरान नहीं, मेरे कैप्टन तो इमरान खान है। मैं ये कह रहा हूँ कि बुज़दार साहब और मैं दोनों ही नए थे, आवाम के लिए नए चेहरे थे। बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर कैप्टन ने उनकी ड्यूटी लगाई, मुझे उनके साथ उनके स्पोक्स पर्सन की लगाई। और जब उन्हें मुनासिब लगा कि मैं शायद वहाँ पे बेहतर काम नहीं कर रहा, या यहाँ बेहतर करूँगा, या वहाँ से यहाँ ज़्यादा बेहतर करूँगा, तो ही कॉल्ड मी हियर इन द पैनल। इमरान खान ने आपको वहाँ रिट्रीव कर लिया? जी, मुझे खान साहब ने रिट्रीव किया। तो ये है कि चीफ मिनिस्टर ने फारिग कर दिया आपको। हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी रिजर्वेशन खान साहब को बताई हो, जब लोग टीम में काम करते तो ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में होता है। पॉसिबल है कि चीफ मिनिस्टर मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड ना हो, आई डोंट नो, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है। वैसे कैसा पाया उस्मान बुज़दार साहब को? सारा पाकिस्तान तो लट लेके उनके पीछे पड़ा। देखिए, वजह यह है कि वो मेरे जो लीडर हैं उनकी चॉइस है। मैंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मेरे ख्याल 11 तारीख को, और मैंने तब ये कहा था कि वो जब तक खान साहब उनके पीछे हैं, मैं कोई शौक से तो उनकी स्पोक्स पर्सन करना नहीं गया था, मेरी ड्यूटी लगी थी मेरे लीडर की तरफ से, इसलिए मैं वो काम कर रहा था।
जिस दिन उन्होंने मुझे कहा कि अब आप आके फेडरल में काम कीजिए, मैंने यहाँ काम किया। तो बुज़दार साहब अच्छा काम कर रहे हैं मेरे ख्याल में, तो हमारी पार्टी का जो एजेंडा है उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन नेचुरली जैसे आपने सवाल किया मीडिया का, जब मैं भी गया था वहाँ पे तो एक पंचिंग बैग था पंजाब। शुरू में बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बुज़दार साहब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। वहाँ अभी भी है? अभी कम से कम उस तरह से नहीं है पंजाब हुकूमत के ऊपर, क्योंकि पंजाब हुकूमत को भी चीज़ों की, बहुत सारी चीज़ों का उनका मेरे ख्याल में कंफर्ट लेवल आ गया चीज़ों के ऊपर। डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी, दूसरी चीज़ें बेहतर हुई। उसके साथ साथ मीडिया को भी समझ आई कि कहाँ पे तनकीद करनी कहाँ नहीं, और तो एक शनासाई हुई। पहले तो बुज़दार साहब पे ये तनकीद थी कि लोग उन्हें जानते नहीं थे, तो इसलिए तनकीद थी इनको क्यों बना दिया चीफ मिनिस्टर। और लेकिन मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छी तरह जानने लग गए, आप बहुत अच्छी तरह जानने लगे, कम से कम उस टाइम के लिहाज से। अब रही बात जो आपने एक आपका इंटरेस्टिंग सवाल था, और वो ये था कि परफॉर्मेंस, देखिए परफॉर्मेंस जज करनी होती है, मेरी परफॉर्मेंस भी, बुज़दार साहब की भी, जो टीम लीडर हैं उन्होंने, टीम लीडर इमरान खान है। मेरे लिए खुशी की बात यह कि वो मेरी परफॉर्मेंस से खुश थे खान साहब, और इसलिए वो मुझे फेडरल में लेके आए, अपने पास अपने साथ काम करवा रहे हैं। तो दैट इज़ द मैन आई वांटेड टू वर्क फॉर, एंड दैट इज़ द मैन आई एम वर्किंग विद। बगैर सब्सिडी दिए, बगैर बजट में आपने बहुत से हम उसको अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन वो पैसा किसी ने तो देना है। आपने बहुत से इल्जाम लगाए। शहबाज शरीफ साहब के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ हैं। जी मलिक अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? मैं डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त चाहूँगा कि आप मुझे ये ऑरेंज लाइन पे जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बात की, तो मैं थोड़े से जो फैक्ट्स हैं वो स्ट्रेट कर दूँ। ये डॉक्टर शहबाज गिल को पता है कि इसकी रीपेमेंट में 7 साल का ग्रेस पीरियड है, नंबर 1। ये डॉक्टर शहबाज गिल को पता होना चाहिए कि इसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस फिजिबिलिटी की रिपोर्ट पे जितनी सेविंग आप पेट्रोल और टाइम की कंजम्पशन के एतबार से रोड से उठा के आप इस मेट्रो और ट्रेन के सिस्टम में डाल रहे थे, तो ऑरेंज लाइन ने दुनिया के जो एक्सेप्टेड टेस्ट्स हैं उनके मुताबिक इस पे अप्रूवल रेटिंग ली, और तब जाकर एग्जिम बैंक से हमने कर्जा लिया। यानी जितनी सेविंग हम फ्यूल की मद में करते, और टाइम उसका एक एडिशनल फैक्टर था, उसको आप साइड पर रख दें, और जो लोन ऑब्टेन किया गया दुनिया के सबसे सस्ते नरखों पर लिया गया, और जब तक 7 साल में उसको हम पे बैक करने की बात, अब इनकी मर्ज़ी है। हमने जब उसकी सब्सिडी की रेशियो भी निकाली थी, तो हमने फ्यूल कंज्यूम्ड और टाइम सेव्ड के एतबार से निकाली थी। अगर ये नहीं देना चाहते तो इनकी स्वीट विल है, ये ना दें। ये रिसोर्सेज का रुख गरीब आदमी की तरफ नहीं मोड़ना चाहते, ये इनकी स्वीट विल है। और अगर ये समझते हैं कि एग्जिम बैंक से लिया गया लोन जिसमें आपकी कह रहे हैं कि सब्सिडी देनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा वैल्यू साल में, सर मुझे 11 अरब रुपए की सब्सिडी। डॉक्टर साहब देख सर, मैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर पॉइंट वाइज जो बातें डॉक्टर साहब ने कही उनका जवाब दे रहा हूँ। आगे इनकी अपनी मर्जी है, आज ये हुकूमत में है, ये कैसे फैसला करते हैं। अगर ये समझते हैं कि ये एग्जिम बैंक 11 अरब रुपए की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी साल की, अगर ये ना दें तो इनकी मर्जी है, ये कोई बाइंडिंग थोड़ी है इन पे। हम तो ये चाहते थे कि जो वसाइल हैं, अगर एक अमीर आदमी एक एयर कंडीशन गाड़ी में सफ़र करता है तो अगर 5-6 अरब रुपया लगाकर आप, नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप कैसे कह सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके उन टैक्सेस के साथ जो आपने अवाम पर खर्च करने हैं तो ये कुछ जुर्म सरजद हो जाएगा, नॉट एट ऑल सर। देन आपको अपने डॉक्टर साहब इन्हीं बातों पर हम आपसे कहते हैं। जरा अंसार अब्बासी साहब इस पे कमेंट लेंगे, बड़ी पेशेंस के साथ आपने ये दोनों के साथ ये बहस, जरा अंसार अब्बासी साहब का कमेंट लेना ब्रेक से पहले। जी अंसार अब्बासी। डॉक्टर साहब, मैं गिल साहब से ये कहूँगा कि देखें, मेरा ख्याल है कि इनको ज़रूर स्टडी करना चाहिए कि लंदन का अंडरग्राउंड जो है उसको कितनी सब्सिडी दी जाती है, जो सबवे है टोक्यो का उसको एनुअल कितनी सब्सिडी मिलती है, न्यूयॉर्क का जो अंडरग्राउंड सबवे है उनको कितनी सब्सिडी मिलती है। देखें, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, इसके ऊपर डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट परसू करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ, देखिए मेरा व्यू पॉइंट ये है, इस्लामाबाद में मेट्रो बनने से आपको पता है कि किस तरह लोग सफ़र करते थे वैगनों के ऊपर, और एक पैसे की, यानी कि लोगों के बेचारों की सेल्फ रिस्पेक्ट किल करके तो वैगनों पे, और इतनी तो नहीं करना पड़ता ना, नहीं मोर देन 1 लाख से ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं रोज़, और इसी तरीके से जो फिगर्स हैं। सो मैं ये कहता हूँ कि देखें, ये सब्सिडी आप किसको दे रहे हैं, ये पैसा अवाम का है तो अवाम पे खर्च हो रहा है, अवाम पे।
अगर आपको पैसा बचाना है ना तो कहाँ बचाएं आप स्टील मिल से क्यों नहीं बचाते? ये जो गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस की वजह से, और ये जो वाइट एलिफेंट्स हैं PIA से आप क्यों नहीं बचाते? और वहाँ पे पैसा, और फिर देखें शुगर वालों को आप जो इतना पैसा दे देते हैं, ये शुगर जो हमारा कार्टेल है उसके ऊपर जितना पैसा हुकूमत जो सब्सिडी और सब कुछ दे देती है, तो मैं कह रहा हूँ ये तो पैसा आवाम के ऊपर खर्च हो रहा है, ये कोई एहसान नहीं हो रहा ये। और मैं आपको बताऊँ दुनिया सारी में जो पब्लिक ट्रैफिक ये जो निज़ाम होता है ना ट्रांसपोर्ट का, वो मुनाफे की बुनियाद के ऊपर नहीं चलाया जाता कि हमने इससे प्रॉफिट कमाना है, नहीं, आपने बेसिकली लोगों की सहूलत के लिए चलाते हैं। लंदन की जो बसेज हैं डॉक्टर साहब मुझे बताएं, डॉक्टर साहब सारा दिन सारी रात बसें खाली चलती रहती हैं, आपको पता है खाली चलती रहती है। बहुत बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि रश आवर्स में आपको सारा कुछ जो सबवेज हैं जो अंडरग्राउंड हैं वो आप देखें अक्सर खाली होती हैं। अच्छा, यानी वो टाइमिंग के अलावा। ये अंसार साहब का बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं इनसे अग्री करता हूं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं उनमें सब्सिडी होती है, लेकिन आप उनकी सस्टेनेबिलिटी देखते हैं, आप उन मुल्कों का टैक्स कलेक्शन, उन मुल्कों की हेल्थ पे स्पेंडिंग क्या है, वो क्या कर्जे लेके वो सारे बना रहे हैं, उनकी अपनी जो माशियत है वो उस प्रोजेक्ट को रोल ऑन कर सकती है अगले 10 साल 12 साल के लिए। हमारी हालत ये कि हम हर चीज़ तो, हर प्रोजेक्ट तो हमारा ये कर्जे पे आता है,